औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपने हमारी तमाम वीडियो ज़रूर सुनी होंगी और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो कि मुर्गियों के पर क्यों जड़ते हैं और कब जड़ते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसकी वजूहात और एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करेंगे। सवाल यह है कि मुर्गियों के पर क्यों जड़ते हैं। ये सबसे परेशान कुन और अनोखा तजर्बा है जो कि पोल्ट्री फार्मिंग के दौरान अक्सर औकात फार्मर हजरात को पेश आता है। मैं खुद भी इस तजर्बे से गुजर चुका हूँ। जब पहली मरतबा मैंने देखा कि मेरी मुर्गियों के पर गिर रहे हैं तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं समझा या तो मैं इनको गलत फीड दे दी है या इनको किसी बीमारी ने लपेट में ले लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन मुर्गियों के पर क्यों जड़ते हैं, कब जड़ते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है। सबसे पहले पर जड़ते क्यों हैं। पर जड़ना एक कुदरती अमल है जिसमें से तकरीबन हर मुर्गी गुजरती है। ये मुर्गियों में अमूमन 18 से 20 माह की उम्र से शुरू होता है और ऐसा हर साल होता है। ये मुर्गियों के जिस्म में हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से होता है। इसमें पैदाइशी बाल या पर गिर जाते हैं और उनकी जगह नए बाल निकलते हैं। जब ऐसी मुर्गियों को पहली दफ़ा देखते हैं तो आपको धचका सा लगता है, लेकिन आप परेशान ना हों। ये अमूमन 4 से 12 हफ्तों में वापस उग आते हैं और मुर्गी पहले से ज़्यादा खूबसूरत नजर आने लगती है। आगे बात करते हैं कि पर कब जड़ते हैं। गर्मियों के बाद या हज़ाम में मुर्गियों के पर गिरना शुरू हो जाते हैं। आप ये बात भी नोट करेंगे कि जिन मुर्गियों के पर गिरना शुरू हो गए हैं उन मुर्गियों ने अंडे देना कम कर दिए हैं। अमूमन जब दिन छोटे होना शुरू होते हैं और मुर्गियों को दिन की रोशनी कम मिलती है तो उनके पर जड़ना शुरू हो जाते हैं। ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि मुर्गियों में 12 से 18 माह की उम्र में पर जड़ना शुरू हो जाते हैं और 8 हफ्तों तक जारी रहते हैं। ताहम कुछ मुर्गियों में ये अमल 4 हफ्तों में मुकम्मल हो जाता है, जबकि बाज़ मुर्गियों में ये 12 हफ्तों तक जारी रहता है। आइए आगे बात करते हैं कि पर जड़ने की वजूहात क्या हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि मुर्गियों में पर उनके जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से जड़ते हैं। उन हार्मोन्स में तब्दीली की बुनियादी वजह इनका अपना ही जिस्म है जो कि उम्र बढ़ने के साथ जिस्म में तोड़ फोड़ की मरम्मत चाहता है। इंसानी जिस्म में अगर नाखून टूट जाए तो दोबारा उगाते हैं, लेकिन इसके बरक्स मुर्गियों में अगर पर टूट जाए तो ये दोबारा उसी जगह से नहीं उग सकता जहाँ से टूटा था। जहाँ तक कि ये टूटा हुआ पर मुकम्मल तौर पर न गिर जाए, उसकी जगह नया पर ना निकले। तहम हकीकत में मुर्गियाँ ऐसा अपने हुस्न के लिए करती हैं। इसके अलावा चूँकि वो पुराने पड़ों से ज़्यादा उड़ नहीं सकती तो नए पर निकलना इनकी हिफाजत के लिए एक कुदरती अमल है। लेकिन ये बात आपके लिए अभी तक हैरान कुन होगी कि पर जड़ने के दौरान ही अंडे देना क्यों बंद कर देती हैं। तो इसका सादा सा जवाब है कि जब पर जड़ने लगते हैं तो दोबारा उनकी बढ़ोतरी के लिए मुर्गियों के जिस्म को ताकत की ज़रूरत होती है। लिहाजा उसी वजह से मुर्गियाँ अंडे देना छोड़ देती हैं ताकि नए पर निकालने के लिए इनकी मतलूबा ताकत पूरी हो सके। मुर्गियों में पर जड़ने के अमल को कैसे रोका जाए। मैंने महसूस किया कि मेरी मुर्गियां अंडा देना कम कर गई हैं, तो चूँकि मैंने पढ़ रखा था कि जब छोटे दिन होते हैं तो सूरज की रोशनी भी कम होती है, इस वजह से अंडे कम देती हैं। लिहाजा मैं भी यही समझा कि मौसम का असर है। एक दिन जब मुर्गियों के डरबे में अंडे लेने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि डरबे में एक भी अंडा मौजूद नहीं था। मुर्गियों की शक्ल सूरत में अजीब सी हो गई थी, तो मैं परेशान हो गया कि ये कौन सी जानलेवा बीमारी आ गई है। इंटरनेट पर मजीद सर्च किया तो ये पढ़कर सुकून हो गया कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि पर जड़ने का अमल है। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने एक दोस्त से इस बारे में तज़किरा किया। उसने मुझे बताया कि हम एक तरीके से मुर्गियों में पर जड़ने के अमल को रोक सकते हैं, अंडे भी हासिल कर सकते हैं। उसका एक आसान सा हल है। उसने मुझे जो बताया, आप मुर्गियों के डरबे में एक बल्ब लगा दो ताकि उनको रोशनी पूरी मिलती रहे, जिससे वो दोबारा अंडे देना शुरू कर देंगी। लिहाजा अगर आप भी सर्दियों में अंडे लेना चाहते हैं तो इनके डरबे में एक बल्ब लगा दें। ख्याल रहे कि ये बल्ब की रोशनी देने वाला हो, हरारत देने वाला ना हो, यानी कि हरारत वाला बल्ब नहीं होना चाहिए, LED या HD बल्ब होना चाहिए। क्या पर जड़ने के अमल को रोकना चाहिए। इस अमल को रोकना या ना रोकना ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं आप पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा कि आप ये काम लाजमी करें या ना करें। मुर्गियां भी आपकी अपनी हैं, मर्जी भी आपकी चलेगी। ताहम मैं आपको इसके रोशन और तारीख पहलू के बारे में बता देता हूँ। पहले तो वो लोग जो इस वजह से मुर्गियों को पर जड़ने के अमल से रोकते हैं जो चाहते हैं कि इनकी मुर्गियां अंडे देती रहें, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि अपने फ़ायदे की खातिर
मुर्गियों को उस कुदरती अमल से ना रोकें ताकि वो पर जलने के बाद नए सिरे से अपने आप को तंदुरुस्त और ताकतवर बनाकर पूरे अंडे दे सकें। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो ये चाहते हैं कि मुर्गियां अपने कुदरती प्रोसेस को पूरा करें। ये वो लोग हैं जो अपनी मुर्गियों को ताकतवर और तवाना देखना चाहते हैं ताकि इनके जिस्म बड़े हुए नजर आए। दरअसल पर जलने का अमल मुर्गियों को सारे साल के लिए मजबूत और ताकतवर अंडे देने के काबिल बनाता है। मैं खुद ذاتی तौर पर इस बात का कायल हूँ कि मुर्गियों को ये अमल करने दिया जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने परिंदों को कुदरती रहन सहन पर रखें, लिहाजा कुदरती तौर पर उनके जिस्म में जो तब्दीली या प्रोसेस हो रहा होता है वो होने दें, उसमें कोई भी खलल पैदा ना करें। अगर आपके पालतू परिंदों के पर गिरने लगें तो आप इन तदाबीर को अपना कर इस अमल से कामयाब गुजरने के काबिल बना सकते हैं। जितना मुमकिन हो सके फार्म या डरबे के माहौल को पुरसकून रखें, इनके पास शोर शराबा ना हो। अगर परिंदों के पर गिर रहे हों तो इस दौरान इनको पकड़ने से गुरेज करें, क्योंकि इस अमल के दौरान उनकी जिल्द नरम हो जाती है तो हो सकता है कि पकड़ने से जिल्द जख्मी हो जाए। इनको ताकत वाली खुराक दें, इनकी ग़िज़ा में प्रोटीन शामिल करें ताकि इनके जिस्म की नशोनुमा बेहतर हो। पर जलने के बारे में मेरे पास यही मालूमात थी जो कि मैंने आपसे शेयर की। मुझे यकीन है कि मुर्गियों में पर जलने के अमल को समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। लेकिन मैं आपसे भी तवक्को रखता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूमात है तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें और अपने तजर्बात से हमें ज़रूर आगाह करें। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, इससे हमें खुशी होगी। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।